प्रशासनिक सेवाओं की आप बात कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इसका कांग्रेस सरकार ने किया है। बीजेपी अगर मतलब वादा करती है ना तो वो निभाती है और ये अगर वादा भी करते हैं तो वादा खिलाफ भी करते हैं। जय हिंद, मैं मणिकांत गरेड़ी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज मैं विद्यानगर विधानसभा के वार्ड नंबर 41 में हूं। आज हमारे साथ कुछ आम जनता है, इनकी राय जानेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप देखेंगे इस चैनल पर कि क्या माहौल चल रहा है। तो आज हमारे साथ कुछ आम जनता है, इनसे भी बात करेंगे। आप बने रहिए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शुभ साहब, नाम वीरेंद्र सिंह है। विद्यानगर विधानसभा में क्या माहौल देख रहे हैं आप? किस पार्टी का ज़्यादा आपको दिख रहा है? बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से भी आए संजय बियानी जी, तो क्या देखते हैं आप? विद्यानगर का माहौल क्या कहता है अभी? साहब, माहौल तो एक तरफा है इधर सिस्टम तो। बाकी क्या है कि अपने मेजोरिटी के वोट है इधर, अपने समाज के, बनिया के, ब्राह्मण समाज के, राजपूत समाज के। तो उस हिसाब से, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाजपा एक तरफा यहाँ पे अपना माहौल बना रही है, भारी बहुमतों से आ रही है। लेकिन एक हमारी राय पूछे ना तो हम ये कहेंगे कि हम नोटा पे दबाने वाले आदमी हैं। हम नोटा दबाएंगे। हम किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते। हम इंडिविजुअल कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी समाज से हो, किसी पार्टी से हो, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम इंडिविजुअल कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं जो हमारे बीच में आकर हमारी बात सुन सके, हमारा काम करा सके, हमारे सुख दुख को समझ सके। हम उस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं सर। आपके कहने का मतलब है कि आप जो माहौल देख रहे हैं आसपास, उसमें आपको बीजेपी की बढ़त दिख रही है, लेकिन आपकी जो राय है उसमें आपको कैंडिडेट दोनों समझ में नहीं आ रहे हैं और आप नोटा पे वोट दबाने वाले हैं। चलिए ठीक है, फिर आप इनसे जानते हैं। सर, आपका सुना? कुलदीप सिंह। सर, आपको क्या माहौल दिखता है विद्यानगर में? क्या देख रहे हैं आप, बीजेपी या कांग्रेस या कोई और? बीजेपी। तो इसकी कोई ख़ास वजह? क्योंकि लगातार 3 बार से तो यहाँ पे बीजेपी ही आ रही है, तो इस बार भी आप बीजेपी देख रहे हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह? खास वजह कोई नहीं सर। बस आप पार्टी पे भरोसा करते हैं ऐसा? यस सर। आपका शुभ नाम? योगेंद्र सिंह राठौड़। सर, आप क्या देख रहे हैं विद्यानगर में? क्या माहौल देख रहे हैं आप? बीजेपी का ही दिख रहा है माहौल तो। हाँ। आपका शुभ नाम? विक्रम सिंह शेखावत। आपको क्या लग रहा है विद्यानगर में क्या माहौल चल रहा है अभी फ़िलहाल? कौन सी पार्टी का ज़्यादा रुझान है लोग जनता का? यहाँ विद्यानगर तो बीजेपी का गढ़ रहा है शुरू से ही, और यहाँ प्रचार भी बीजेपी का अच्छे से हो रहा है, डोर टू डोर हो रहा है। कांग्रेस का तो मतलब कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा। कैंडिडेट भी जो है सीताराम जी, वो भी यहाँ आते भी नहीं है। इस वार्ड में ही बहुत कम घुसते हैं। दिया कुमारी जी अभी मेरे हिसाब से तो 3 या 4 बार अभी आई है इस वार्ड के अंदर। थोड़े दिन पहले यहाँ आती, 3 दिन पहले यहाँ भी आई थी अपने सफ़ेद मंदिर पे। उससे पहले अपने चांदबिहारी में कार्यक्रम हुआ था, वहाँ भी आई थी। और इससे पहले यहाँ के जो विधायक थे नरपत सिंह जी राजवी, वो ऐसे विधायक थे मतलब एक बीजेपी के चेहरे पे जीत रहे थे। मतलब वो जनता के बीच में आज तक कभी कोई भी, जैसे कोई भी कार्यक्रम हुआ उसमें भी कभी नहीं आते थे और जनता की कभी सुनी नहीं उन्होंने। तो उनकी यहाँ से टिकट कट गई। हम सब खुश है। उनकी जगह दिया कुमारी जी को टिकट मिली है, उनकी टिकट कटी है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं उस चीज़ से। पार्टी ने जो ये बदलाव का जो डिसीजन लिया है, ये आपको कहीं ना कहीं सही लग रहा है? अच्छा लगा बीजेपी का, ये बिल्कुल अच्छा लगा। इनकी टिकट कटी, अच्छा चेहरा है दिया कुमारी जी का, और जनता के बीच में भी रहते हैं वो पे, और यहाँ से सांसद भी रहे हुए हैं वो। अब इनको राज्यसभा में मौका दिया है यहाँ से। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। थोड़ा हाँ, आपका शुभ नाम? रोबिन सिंह शेखावत। सर, आप क्या देख रहे हैं विद्यानगर में? क्या माहौल दिख रहा है आपको? क्या विद्यानगर में सर ऐसा है, बीजेपी का पूर्ण बहुमत से दिया कुमारी जी विजय होंगे यहाँ पे, और कांग्रेस का जो है यहाँ से सुबड़ा साफ है। कांग्रेस ने क्या जो पिछले टाइम में अपना है वो भी कुछ काम करवाया नहीं है, और बीजेपी क्या कि एक हिंदूवादी और सनातन को सपोर्ट करने वाली सरकार है, वो भी चीज़ के अंदर प्लस पॉइंट रहा है। कांग्रेस में क्या, जैसे अभी दिवाली आ रही है तो पटाखे मत जलाओ, या कोई पूजा हो रही है या कहीं पर रैली हो रही है, हिंदुओं की रैली हो रही है, पटाखे नहीं जलाओ, ये तो खैर राजस्थान में तो ऐसा कहीं या जयपुर में देखने अभी नहीं, अभी निकला लेटेस्ट ही, आपने देखी नहीं न्यूज़? क्या है सर, बताइए थोड़ा न्यूज़ बताइए आप। इस बार दिवाली में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से निकाला, और ये कांग्रेस का सपोर्ट है इसके अंदर सारा। अब जयपुर के लिए आ गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने नहीं देखा वो अभी, मैं पता करता हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, तो क्या 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही है उससे खुश नहीं है क्या? उसमें क्या प्रॉब्लम थी? कांग्रेस की सरकार में सर काम कहाँ होता है, झूठे वादे किए जाते हैं, उसके बाद में काम कोई होता नहीं है। तो जो बीजेपी आएगी, सारी जनता की बीजेपी से उम्मीद है, तो जो भी अब नई योजनाएं आएंगी सारी चीज़ों की बीजेपी उनको लागू करेगी, अच्छे से काम करेगी। जनता का विश्वास है बीजेपी पे, कांग्रेस पे ऐसा कुछ नहीं है।
गहलोत जी हालांकि ये बार बार सभी मंचों से कहते रहे कि मेरी जो जनता है राजस्थान की जनता लेते लेते थक जाएगी, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इसका कोई असर नहीं दिखा आपको? कहाँ है सर इसके अंदर? अगर अभी जैसे थोड़ा दिन पहले गहलोत जी ने बिजली माफ़ करवाई, जैसे बिजली के अंदर बिल की 100 यूनिट की छूट करवाई थी, तो जो लोगों का बिल आ रहा था 100 यूनिट ऐसे बढ़ के आ रहा था, 200 यूनिट बढ़ के आ रहा था, तो वो ऐसे कुछ चीज़ नहीं है। जैसे नेता वादा करते हैं कि आपको बिजली फ्री करवाएंगे, 100 यूनिट फ्री में देंगे, लेकिन होता क्या है कि वो बिल ही बढ़ के आ जाता है बाद में। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम जन को उसका फ़ायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं है सर आम जन को। आम जनता परेशान नहीं होती, क्योंकि अगर किसी गरीब मजदूर के बिल आ रहा है, जैसे 1000 रुपये का बिल आ रहा है, उसी को वही बिल 2000 3000 का आएगा, तो वो तो परेशानी होगा। तो वो वाली चीज़ है, और सबके साथ में ये घटना घटित हुई है। गहलोत सरकार ने काफ़ी मुफ्त की योजनाएं चलाई है गरीबों के लिए, तो क्या लगता है ये कितना प्रभावी, वो वोट को खींच पाएंगे क्या अपनी तरफ कांग्रेस पार्टी के? सर ये है कि जो मुफ्त की योजना चलाई, जैसे आप इसमें मान सकते हो इंदिरा रसोई है, ठीक है, वो पहले भाजपा की चालू करवाई हुई है, तो गहलोत ने चेंज करवा के अपने नाम पे करवा ली। तो वो सेवाएं तो भाजपा ने चालू करी है, लेकिन नाम गहलोत का हो रहा है इसके अंदर। तो लेकिन ये है कि गरीबों के लिए जो सेवा चलवाई, जैसे इंदिरा रसोई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बाकी कोई ऐसी सेवा दिखी नहीं मेरे को, तो ये चीज़ है। यहाँ के जो विद्यानगर के जो कांग्रेस के प्रत्याशी है सीताराम अग्रवाल जी, जो पिछली टाइम हार गए थे, उन्होंने भास्कर में कहा है, अखबार में भी छपी थी, और दावा किया है कि मैं विधायक नहीं रहते हुए भी 800 करोड़ रुपए का काम करवाए क्षेत्र में। तो क्या लगता है 800 करोड़ बड़ी रकम होती है, तो उसमें तो समस्या, आपके इधर कोई समस्या है, उस पर काम हुआ है? तो सीताराम बताओ अग्रवाल ना, मेरे को 800 करोड़ वाले कौन से काम है? नाम गिनाओ मेरे को कि भाई मैंने 800 करोड़ रुपए में ये काम करवाया है। भाई फार्म भरने में कोई भी कह सकता है मैंने ये काम कराया, मैंने वो काम कराया। हमको गिना दो उंगलियों पे 10 काम गिना दो कि भाई मैंने ये 50 करोड़ रुपए भी इधर लगाया, मान लेंगे भाई तूने 800 करोड़ रुपए लगाया। देखो दावे सब करते हैं, हर नेता करता है, छोटे से लेकर बड़ा नेता करता है, ठीक है। दावे कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं वो ग्राउंड पे पता चलता है जब उनकी रिपोर्टें निकलती है, ठीक है। और आपने मेरे को ये चीज़ बताई है तो मैं इसकी RTI लगाऊंगा, पता करूंगा कि भाई सीताराम अग्रवाल ने 800 करोड़ रुपए का क्या काम करवाया है। बहुत बढ़िया चीज़ बताई आपने मेरे को। उन्होंने दावा किया है। हाँ नहीं, दावा कराया ना, तो नहीं रहते हुए भी 800 करोड़ रुपए का क्षेत्र में काम करवाए, सिर्फ विद्यानगर। तो इसकी RTI लगाएंगे साहब, बिल्कुल लगाएंगे, कल ही लगाऊंगा मैं निकलवाऊंगा कि भाई सीताराम अग्रवाल तूने 800 करोड़ रुपए का काम क्या करवाया है क्षेत्र में, हमको भी तो पता चले। हमको नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की, भाई तूने 800 करोड़ रुपए का क्या काम करा दिया है यहाँ पे। सर आपसे जानेंगे, आपका शुभ नाम? आशीष जाखड़ नाम। तो आपको क्या लगता है विद्यानगर में आप किसको देख रहे हैं, किस पार्टी का ज़्यादा माहौल देख रहे हैं इस बार? बीजेपी का है सर। इसकी कोई खास वजह, क्योंकि 3 बार लगातार बीजेपी रही है इस सीट से, इस बार भी बीजेपी अच्छा काम करा रही है, सारा बढ़िया हो रहा है एकदम। आपसे वही सवाल, सीताराम अग्रवाल जी जो बोल रहे हैं 800 करोड़ का हमने विधायक नहीं रहते हुए भी काम करवाया है, तो वो काम कहीं आम जनता को दिखा? नहीं दिखा। कहाँ को कुछ दिखा करवाया? काम कहाँ करवाया? जनता की पानी की समस्या हो रही है, बताओ। लोहा मंडी में अभी तक ये मतलब सब टैंकर गिरवा रहे हैं। पानी की मेन समस्या आप देख रहे हैं? सड़कें देख लो आप, सड़कें टूटी पड़ी है कॉलोनियों की, खड्डे हो रहे हैं। भाई साहब जनता का धोख दे हुआ है घर 800 करोड़ रुपया में जनता की सारी तंगी खराब हो जाए, खत्म हो जाए टोटल। 800 करोड़ रुपया वो क्या हुआ ना, मैं कह रहा हूँ 800 करोड़ को नहीं तो 80 करोड़ को काम करा देना मार्केट में, तो मैं कहीं कह रहा हूँ जनता तेरी दीवानी हो जाए, एक तरफा हाँ, कुछ नहीं हुआ। कोई ये सब जुमलेबाजी है कांग्रेस की, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी फिर सरकार काफ़ी मुफ्त की योजना लेकर के आई, एक के बाद एक के बाद, उसका वोट पे असर नहीं पड़ेगा क्या लगता है आपको? कहाँ लेके आई है सर? काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं। पेपर लीक हो गए, वो किसने करवाए हैं? कहाँ कैसे हो गए वो? हाँ, ये तो एक बड़ा मुद्दा है विपक्ष के लिए। करवाए ये जो बैठे ऊपर उन्होंने करवाए। बेरोजगार बेचारा परेशान नहीं होगा तो क्या करेगा? तो बाकी देखो आपको बताया था मेजोरिटी समाज की है तो आनी भाजपा ही है, पूर्ण बहुमत से आनी है। एक सवाल और कि राजस्थान में आप क्या देख रहे हैं इस बार? गहलोत सरकार दावा कर रही है, हम सरकार रिपीट कर रहे हैं, रिपीट सरकार होगी या कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? जैसे लगातार 30 साल से चल रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस बार क्या देखते हैं? बिल्कुल भाजपा आ रही है, रिपीट होएगी, मतलब परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन होगा बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर? परिवर्तन होगा सर, भाजपा आएगी, श्योर है भाजपा आएगी। आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार टांक। सर विद्याधर नगर में क्या माहौल देख रहे हैं आप, बीजेपी कांग्रेस या कोई अदर पार्टी? बीजेपी बिल्कुल। इसकी कोई खास वजह, क्योंकि लगातार यहाँ तो बीजेपी का ही कब्जा रहा है? तो ऐसा है कि कंटिन्यूटी काम भी किया इसने, ऐसा काम नहीं किया, ऐसा काम नहीं किया। कांग्रेस तो जब भी आई है जब लूट कसौटी की है, इसने कोई काम नहीं किया, एक लॉलीपॉप दिया सबको और कुछ नहीं दिया।
तो गहलोत सरकार बहुत दावा कर रही है, हमने काफ़ी सारी मुफ्त की योजनाएं चलाई सब हैं, झूठे दावे हैं, सब झूठे दावे हैं, इससे आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला है। गहलोत सरकार दावा कर रहे हैं कि हम रिपीट करवा रहे हैं सरकार और एक नया इतिहास बनाएंगे राजस्थान में। एक व्यक्ति मरता है तो उसको 50 लाख रुपए देते हैं, करोड़ देते हैं, और अपना कोई मरता है तो उसको लॉलीपॉप देते हैं। ये है और क्या। ये तुष्टीकरण का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित है और हकीकत है, दुनिया जानती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, सीताराम अग्रवाल जी जो कांग्रेस से उम्मीदवार है इस बार फिर से मैदान में, वो उन्होंने दावा किया है कि मैं 800 करोड़ का काम विधायक नहीं रहते हुए भी विद्यानगर में करवाया। तो क्या लगता है कि किसने देखा ये किसने देखा? हमको नहीं दिखा, हमको कोई नहीं दिखा, हमको कोई नहीं दिखा है। आपके क्षेत्र में विद्यानगर में अभी भी मुख्यतः कौन सी समस्या है जो अभी भी है? देखो कई जगह तो गड्ढे हो रहे हैं, कई जगह मतलब आपसी झगड़े हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मतलब जगह जगह खड्डे देखो, रोड देखो तो रोड टूट रही है। सर आप क्या सब प्रशासनिक सेवाओं की आप बात कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इसका कांग्रेस सरकार ने किया है। गोवर्धन सिंह एडवोकेट थे, उन्होंने गहलोत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, कितने महीने जेल कटवा दी उनको? क्यों भाई, क्यों कटवा दी? गलत फ़ायदा उठाए गए? सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करा है प्रशासन का इन्होंने, बिल्कुल दुरुपयोग करा है। राज्यों को डालने कह दिया कि भाई यहाँ पर तुम मणिपुर की देख रहे हो, तुम राजस्थान में महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, उसकी सदस्यता रद्द कर दी, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे लगा दिए, उसके खिलाफ बलात्कार के मुकदमे लगा दिए हैं। तो बिल्कुल प्रशासनिक सेवाओं का दुरुपयोग किया है इन्होंने। और गहलोत मैं कह रहा हूँ बहुत गलत आदमी है, इसको सत्ता में आने ही नहीं देना चाहिए। आपसे एक अंतिम सवाल, राजस्थान में इस बार क्या देखते हैं आप, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की परिवर्तन होना भाजपा, चाहिए? बिल्कुल भाजपा आएगी। आप सर क्या देखते हैं? बिल्कुल से राजस्थान में बीजेपी की सरकार ही आएगी और ताल ठोक के सरकार आएगी बीजेपी की। बीजेपी अगर मतलब वादा करती है ना तो वो निभाती है, और ये अगर वादा भी करते हैं तो वादा खिलाफ भी करते हैं। नेताओं का तो काम ही होता है दावे करना। एक तरफ गहलोत सरकार भी दावा कर रही है कि हम 150 सीट जीत करके राजस्थान में एक नया इतिहास बनाएंगे और सरकार रिपीट करेंगे। एक तरफ मोदी जी भी पूरे दमखम में लगे हुए, जेपी नड्डा जी भी लगे हुए, और लेकिन मेन जो बात है वो जनता ही तय करेगी कि कौन विश्वास बहुमत लेकर के आएगी सरकार में राजस्थान में और कौन सरकार बनाएंगी। तो हालांकि ये 3 दिसंबर को आपको पता चल ही जाएगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज का भारत। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।